लैपटॉप की प्रेस करंट मारी, वॉशिंग मशीन करंट मारी, उस समय यह हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो 1 2 3। तो क्या दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आरसीसीबी क्या होती है, आरसीसीबी कहाँ लगवानी चाहिए, आरसीसीबी क्यों लगवानी चाहिए और आरसीसीबी के प्राइस के बारे में बात करेंगे। यह कैसे काम करती है वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, इंटरेस्टिंग होगी, आपके लिए लाभदायक होगी, आपकी जो जीवन है, आपकी लाइफ को बचाने में यह सहायक हो सकती है, क्योंकि यह एक, इसका नाम देखिए दोस्तों क्या है, रेडिविजुअल करंट सर्किट ब्रेकर, यानी कि यह सर्किट ब्रेकर है दोस्तों। अगर आपके घर में कुछ भी फॉल्ट होता है तो यह आपकी लाइफ सेविंग का काम करेगी, आपके जीवन को बचाने का यह काम करने वाली है। कैसे काम करती है, क्यों लगानी चाहिए, कहां लगानी चाहिए, पूरी की पूरी जो है वो डिस्कशन आज की वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो जो भाई मकान बनवा रहे हैं, नया मकान बनवा रहे हैं, यानी कि पूरी वायरिंग दोबारा करवा रहे हैं मकान बनाने के समय, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। क्योंकि अगर उनके इलेक्ट्रीशियन ने ये डिवाइस उसके एमसी बॉक्स में, यानी अगर ये डिवाइस नहीं लगाया तो ये मान लीजिए आप सेफ नहीं हो, आपकी वायरिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो क्या करें, ये डिवाइस आज ही अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो ये डिवाइस आप अपने घर में जरूर लगवा लें दोस्तों। ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन जब आपको कोई शौक लगता है तब आपको लगता है कि हाँ ये डिवाइस अगर लगा लेते तो अच्छा होता। और इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, पूरा देखिए समझिए और फिर आप ये जरूर अपने घर में लगवाइए, क्योंकि ये मैंने अपने घर में लगवा रखा है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रोडक्ट है दोस्तों। और क्या काम करता है वो अभी चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके आपको कनेक्शन बनाते हैं, उसके बाद इसके रेट की बात करेंगे और उसके बाद पूरी की पूरी जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या दिखा रहा है, देखिए 2 टर्मिनल नीचे हैं, 2 ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास इसमें ऐसा नहीं है अलग, यानी कि जो आइसोलेटर होता है सेम वैसे ही है। 2 न्यूट्रल और फेस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वायर नीचे लगेगी और जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आउटपुट में निकलेगी। उसके अलावा इस पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए इस पर लिखा हुआ है DP-RCCB और एम्पेयर है इसके 63 एम्पेयर और मिली एम्पेयर है 30 एम्पेयर। तो दोस्तों जब भी आप यह प्रोडक्ट खरीदें तो ये बात ध्यान दें, जो मिली एम्पेयर है, आपके घर की बात कर रहा हूँ, अगर जो मिली एम्पेयर है वो आप 30 मिली एम्पेयर ही ले, क्योंकि जब भी दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो जो मिली एम्पेयर है वो जितना ज़्यादा कम होगा उसमें ही हमें यह सेफ्टी प्रदान करेगा। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ऑन ऑफ का दिया हुआ, देखिए यहाँ पर ऐसे ऊंचा करेंगे तो इसको ऑन हो जाएगा और नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है टी का, यानी टी यानी टेस्ट रेगुलरली, हमें समय समय पर यह है टेस्ट भी करना होता है। यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया इन्होंने, कैसे इसके अंदर का जो डायग्राम है कैसे अंदर से यह बनी हुई है वो इसमें दिखाया हुआ है। और हैवेल्स स्टैंडर्ड कंपनी की है, आरसीसीबी है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह हमें मिलता है 5 ईयर वारंटी के साथ, ठीक है। तो ऐसा कोई और कंपनी नहीं दे रही है। अगर रेट की बात करें तो रेट बहुत जायज़ है, वो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। आपको एक एनर्जी मीटर के हिसाब से इसके कनेक्शन बता देते हैं। देखिए हमारे घर में एनर्जी मीटर होता है, उसमें से कैसे आप इसमें कनेक्ट करोगे और कैसे इसको आप चेक करोगे वो पूरा का पूरा आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस एनर्जी मीटर के कनेक्शन कर लेते हैं पहले, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं कैसे इसके कनेक्शन आप करोगे। देखिए 2 वायर है न्यूट्रल और फेस की, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, नेगेटिव पॉजिटिव इसको रेड और ब्लैक को हम यहाँ कनेक्ट कर दें हमारे इस एनर्जी मीटर के इनपुट वाले टर्मिनल पर। तो कनेक्शन हमने कर दिया दोस्तों। अब हम 2 वायर लेंगे जो कि कनेक्ट करेंगे हमारे इस डबल पोल आरसीसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल पर। देखिए यहाँ N लिखा है, यहाँ पर हम न्यूट्रल लगा देंगे और जहाँ ये नीचे दूसरी साइड जो टर्मिनल है इसके पास वाला, इसमें हम रेड कलर की वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसे दोस्तों हमारे एनर्जी मीटर में, यानी कि घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसमें से जो मेन वायर आती है, देखिए ये जो मेन वायर आ चुकी है, इस मेन वायर में हमने इस आरसीसीबी को कनेक्ट कर दिया है। दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव वायर दोनों, यानी न्यूट्रल और फेस दोनों यहाँ लगा दिए। अब हम एग्जाम्पल के लिए आपको जो घर का लोड होता है देखिए वो लगा देते हैं। एक बल्ब ले लेते हैं और उसके 2 वायर लगे हुए, यानी कि घर की जो न्यूट्रल और फेस होती है उसमें डायरेक्ट आपको कनेक्ट इसको कर देना है। और वो कैसे करोगे, देखिए वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अगर ये गलती कर दोगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों। देखिए ये दोनों वायर हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस आउटपुट वाले टर्मिनल पर, लेकिन आपको ध्यान देना है ये N जहाँ लिखा है वहाँ पर आप घर की जो न्यूट्रल सप्लाई होती है वो कनेक्ट करनी है। जैसे हम ये ब्लू वायर को न्यूट्रल मान लेते हैं देखिए, और इस रेड वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ
इसके पास वाले टर्मिनल पर देखिए ऐसे, ठीक है। आप इसके बीच में एक आइसोलेटर भी लगा सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझाया है। और अब हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और आपको बताते हैं कि इसको लगाने के आपके क्या फायदे हो सकते हैं, वो हमें आपको भी बताएंगे। देखिए एनर्जी मीटर में सप्लाई आ चुकी है। अब इसको टेस्ट करते हैं। देखिए टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट पहली बात तो ये होगी, देखिए ये हमारे घर की जो पावर सप्लाई है वो ऑन ऑफ करने के लिए काम करेगी, यानी कि एक स्विच का काम करेगा। मेन स्विच का भी यह काम कर रहा है, मतलब बीच में अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहते हो तो नहीं भी लगा सकते, केवल इससे भी काम चल सकता है। और अब यह आपको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करने वाला है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यह कहाँ काम करेगा वो आपको बताते हैं। दोस्तों यह काम करेगा अर्थ लीकेज पर, ठीक है। यह काम करेगा आपका फेस कहीं लीक हो गया है तब यह काम करेगा। यह काम कहाँ करेगा, मान लीजिए कहीं पर आपका न्यूट्रल लीक हो गया है। अब लीक का मतलब क्या है, लीक का मतलब ये है दोस्तों, ऐसे ये जो वायर है जिसमें हमने अर्थिंग यानी अर्थिंग फ्लो कर रहा है, इसमें अर्थ है इस वायर में, तो इसको कनेक्ट करते हैं कहाँ पर, ये देखिए हमारी आरसीसीबी के ये फेस वाले साथ। यानी कि मान लीजिए आपका फेस कहीं पर किसी भी प्रोडक्ट में, मान लीजिए आपकी प्रेस है, मान लीजिए आपकी फ्रीज है, उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, मान लीजिए, ठीक है, वो करंट मार रहा है या आपकी प्रेस करंट मार रही है, वॉशिंग मशीन करंट मार रही है, उस समय यह हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। क्या होगा, आपका जो वो प्रोडक्ट है उसके साथ अर्थिंग भी अटैच होना चाहिए। अगर आपके अर्थिंग नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं करेगा दोस्तों। आपके पास आपके घर में अर्थिंग ज़रूर से कनेक्ट होनी चाहिए उस इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के साथ। यानी आप जो 3 कोर की वायर होती है वो हमेशा यूज़ करें, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए ये वाली वायर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये जो फेस की वायर दिख रही है आपको, यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3, तो क्या हुआ, हमारा जो पावर सप्लाई है वो बंद हो गया, ठीक है। यानी कि एनर्जी मीटर में सप्लाई है, लेकिन जो घर की पावर सप्लाई है वो बंद हो गई। यानी कि आप सेफ हो जाओगे, जब आपका इलेक्ट्रिक शॉक इसमें आपको लगेगा नहीं दोस्तों। और यह कहाँ काम करेगा, 30 मिली एम्पेयर तक का जो करंट होगा वो आपको अगर लगता है तो यह बिल्कुल आपको सेफ कर लेगी, ठीक है। अब दोबारा से चेक करते हैं कहाँ, ये जो न्यूट्रल की वायर है, यानी कि मान लीजिए न्यूट्रल कहीं भी, मान लीजिए आपकी प्रेस है, प्रेस की जो न्यूट्रल की वायर है वो आपकी कहीं पर टच हो गई है किसी, यानी आपकी प्रेस के नीचे, प्लेट के नीचे टच हो गई है, तो यह कैसे काम करेगी। तो अब इसको चेक करते हैं। ये वायर, ये अर्थिंग वाली वायर हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ है, हमारी इस न्यूट्रल की वायर के साथ, जो आउटपुट में हमारे घर में यानी जो प्रेस है उसमें गई हुई, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए 1 2 3, क्या हुआ, हमारी जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक करंट वहाँ नहीं लगने वाला है और यह आपको सेव कर देगा। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें होगी, यानी कि न्यूट्रल अगर वीक होगा तो भी आपको सेव करेगा, और अगर फेस भी आपका वीक होगा तब भी आपको यह सेव करने वाला है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने वाला है। लेकिन दोस्तों अब आप इसको कैसे दोबारा से, मान लीजिए आपकी यह ट्रिप हो गई, ठीक है, तो अब आप रिपेयर कैसे करोगे उस फॉल्ट को, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। मान लीजिए आपको पता नहीं है, तो अब आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप आपको उस सामान को चेक करना है। जब तक वो सामान सही नहीं होगा, मान लीजिए आपकी प्रेस है, आपने उस सॉकेट में लगा रखी है, तो जब तक आपकी वो सॉकेट सही नहीं होगी, ये आरसीसीबी यहाँ से ऊपर यानी कि ऑन नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो वो फॉल्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद से दोबारा काम करने लग जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं इसमें। देखिए अब ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना है ताकि लंबे समय तक यह काम करे। देखिए एक तो आपकी वायरिंग पूरी ओके होनी चाहिए। वायरिंग कहीं भी अगर टच हो जाती है, मान लीजिए ये वायरिंग जो है अर्थिंग वाली वायर है, ये कहीं पर भी किसी भी सामान के साथ अगर टच है, मान लीजिए न्यूट्रल के साथ टच है या आपके कहीं कोई सामान ख़राब हो चुका है उसके साथ टच है, तो भी यह काम नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। काम नहीं करेगा मतलब यह ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे यह डिवाइस काम करती है और यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हमारे लिए है। अगर आप मकान बनवा रहे हो, नई वायरिंग अगर करवा रहे हो, तो आप आपके इलेक्ट्रिशियन को तुरंत यह कह दें कि ये डिवाइस हमारे घर में ज़रूर लगाना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब हम इसको दोबारा से आपको बता देते हैं कि ये जो टेस्ट कैसे करोगे। मान लीजिए इसमें देखिए लिखा हुआ है टेस्ट रेगुलरली, यानी समय समय पर आपको टेस्ट करते रहना है कि यह प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रहा है। वो कैसे करोगे, इस स्विच को आपके घर में जब ये लग जाए, इसके बाद में इस स्विच को आपको एक बार ऐसे दबाना है, प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। तो प्रेस करने से क्या होगा, घर की सप्लाई चली जाएगी। दोबारा से आप इसको ऑन कर दो आसानी से और फिर दोबारा से एक बार इसको टेस्ट
कर लो, यानी कि टेस्ट वाला स्विच जो है वो ऑन कर दो। दोबारा से ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है यूज़ करने में। लेकिन दोस्तों लगवाना ज़रूर है, लगाओगे तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए प्राइस, अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो प्राइस इसका मिलेगा आपको 63 एम्पेयर की हम बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अगर लेते हो तो नियर अबाउट आपको 2800 यानी 2800 के आसपास मिलने वाला। लेकिन यह प्रोडक्ट अगर आप ऑफलाइन यानी मार्केट से लेते हो तो 2400 के आसपास, यानी 400 रुपये का जो डिस्काउंट है, 400 रुपये कम में आपको यह मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों 5 ईयर की वारंटी भी यह कंपनी दे रही है, हैवेल्स स्टैंडर्ड कंपनी, जो कि और कोई कंपनी भी इतनी वारंटी नहीं देती है। तो दोस्तों आज ही अपना जो है वो ये RCCB जरूर लगवा लें अगर आपके घर में नहीं है तो, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो बारिश के दिन होते हैं उसमें, या फिर नॉर्मल भी जैसे वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो उसमें भी हमारे घर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो चांस है, खतरा है, बना रहता है। तो मैंने घर में लगवा रखे दोस्तों, तभी जो वीडियो में बार बार कुछ जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो लाइट चली जा रही थी, मैं बार बार RCCB को ऑन करके आ रहा था। ठीक है, तो आप ये जरूर लगा लें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर कोई आपका कमेंट है, कोई सवाल है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, वो हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।